Today our topic is operation on matrices. In this topic we shall introduce some operations on matrices, that is addition of matrices, multiplication of a matrix by a scalar number, difference of matrices and multiplication of matrices. So our first subtopic is the sum or addition of matrices. Addition of matrices, how can we add the matrices? Listen carefully. If there are two matrices A and B of the same order, if there are two matrices A and B of the same order, so addition of those matrices will be a matrix of the same order which is obtained by adding corresponding elements of given matrices. मैंने बोला कि if A and B are two matrices of the same order m by n, then their sum A plus B is the matrix of the same order m by n and it is obtained by adding corresponding elements of the matrix A and matrix B. ठीक है, मीन्स A और B अगर दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें इन्हें ऐड करना है, तो मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B किया मैंने. अब क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, मतलब A11 B11 से ऐड होगा, A12 B12 से ऐड होगा, A13 B13 से ऐड होगा. मींस जनरली अगर हम कहें तो Aij Bij से ऐड होगा और जो आंसर का मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, सेम आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें A इक्वल्स 2 1 3 5 7 9 and there is another matrix that is B 2 1 7 9 minus 1 2. If we add these matrices, so we will get A plus B 2 1 3 5 7 9 plus 2 1 7 9 minus 1 2. Is it clear? हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. मींस ये वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा, मतलब A11 B11 से ऐड होगा, तो 2 प्लस 2 हो गया 4. A12 B12 से ऐड होगा, मतलब 1 प्लस 1 हो गया 2. 3 प्लस 7 हो जाएगा 10. सिमिलरली 5 प्लस 9 हो जाएगा 14. 7 प्लस माइनस माइनस 7 प्लस माइनस 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 7 माइनस 1 हो गया 6. 9 प्लस 2 हो गया 11. तो ये क्या आ गया आपका आंसर. ठीक है, अच्छा अगर हमें ऐसा दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है A 1 2 7 5 और दूसरा मैट्रिक्स है B 2 7 9 2 1 3. ठीक है, और हमें कह दिया जाए इसको ऐड करो. अगर हम ऐड करने बैठे 1 2 7 5 और इसे 2 7 9 2 1 3, देखो ये वाला इससे ऐड हो जाएगा, चलो मान लेते हैं ये इससे ऐड हो जाएगा, ये भी मान लेते हैं. ये किससे ऐड होगा, इसका तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही नहीं है. तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि दो या उससे ज्यादा मैट्रिक्स क्या होंगे, तभी ऐड हो सकते हैं जब उसके ऑर्डर क्या हो, सेम हो. मींस द सम और एडिशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस इज सेड टू बी कंपैटिबल और कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर आर सेम. In other words, we can also say that addition of two matrices, two or more matrices of different orders is not defined. मतलब दो या उससे ज्यादा मैट्रिसेस का एडिशन अगर उनके ऑर्डर डिफरेंट हैं तो डिफाइन नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस की एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव मतलब होता है कि इफ देर आर टू मैट्रिसेस A एंड B, देर आर टू मैट्रिसेस A एंड B, देन द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव का मतलब हुआ कि A प्लस B जो होगा उसका आंसर B प्लस A के इक्वल आएगा. जिस तरीके से अगर हम दो नंबर लें, फॉर एग्जाम्पल 5 और 2 को ऐड करें 7 आता है. 5 A है और 2 जो है B है. ठीक है, अगर मैं 2 प्लस 5 कर दूं, मतलब B प्लस A कर दूं, तब भी आएगा 7.
इसी तरीके से a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, मैट्रिसेस में आंसर क्या आता है? सेम आता है। दैट इज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। मतलब मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव के में क्या होता है? तीन मैट्रिक्स ले लेते हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। मींस आपको तीन मैट्रिक्स दे दिए ए बी और सी, उसको आपको ऐड करना है। आप ए प्लस बी को पहले ऐड कर लो, फिर उसके साथ सी को ऐड कर लो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप बी और सी को ऐड कर लो, फिर उसके साथ जो आंसर आ रहा है उसको ए के साथ ऐड कर लो। तीसरा तरीका ये, आप ए और सी को ऐड कर लो, उसके बाद जो है आप बी को ऐड कर लो। तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब 5 प्लस 2 और प्लस 7 दे रखा है, तो आप 5 और 2 को ऐड कर लो पहले 7, और फिर 7 को ऐड कर लो 14 आएगा। इस तरीके से आप क्या करो, पहले 7 और 2 को ऐड कर लो 9, फिर 5 को ऐड कर लो तब भी 14 आएगा। मतलब ऑर्डर कुछ भी ले लो, एडिंग में के टाइम पर आंसर क्या आता है? सेम आता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिविटी। ठीक है। आप सोच रहे होगे ये मजाक चल रहा होगा, है ना भाई? मामूली सी बात है कि भाई अगर दो नंबर को 5 प्लस 2 करो या 2 प्लस 5 करो 7 आता है, इसी तरीके से a प्लस बी जो है b प्लस ए के इक्वल आएगा। ये मजाक ना आगे जब हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे वहां जाके भारी पड़ता है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करनी है। ठीक है। चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर m by n। मतलब a और b दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स। ठीक। देन द मैट्रिक्स b विल बी कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स a if a प्लस b और b प्लस a इज इक्वल टू मैट्रिक्स a। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर a और b दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, ठीक है, हम a प्लस बी करें या b प्लस करें, b प्लस a करें, आएगा तो सेम। और अगर वो इक्वल आ जाए मैट्रिक्स a के, तो जो b वाला मैट्रिक्स होगा वो होगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स से। बोला मैंने a प्लस बी या b प्लस ए इक्वल आ जाए मैट्रिक्स a के, तो b क्या होगा? a का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है। अब ये पॉसिबल कब है? आप खुद सोचो। अगर मैं आपको नंबर दे दूं 2, ठीक है, मतलब मैं आपको एक नंबर दे दूं 5 को किसी ऐसे नंबर के साथ ऐड करो कि आंसर 5 आ जाए, तो सीधी सी बात है आप क्या करोगे? 5 प्लस 0 करोगे तो 5 आएगा, है ना? मैं कहूं आपके पास एक नंबर है 3, उसको किसी नंबर के साथ ऐड करो, आंसर 3 आ जाए। सीधी सी बात है, ऐड करना है भाई, तो 3 के साथ 0 ऐड करोगे तभी 3 आएगा। तो 0 क्या हुआ? 3 का एडिटिव आइडेंटिटी हुआ मैट्रिक्स के हिसाब से, है ना? तो इसी तरीके से a और b में अगर ऐड करके a लाना है तो जो b वाला मैट्रिक्स है वो होना चाहिए 0 मैट्रिक्स। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स A है उसका एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है और वो होती है 0 मैट्रिक्स। ठीक है। ऑफ द सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर A दे रखा है 2/2 का, तो एक 0 मैट्रिक्स 2/2 का क्या होगा? उसका एक एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है देखते हैं। देखिए, इफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज 0 मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज 0 मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स का सम 0 मैट्रिक्स है। ठीक है। देन ईच मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर मैट्रिक्स। तो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। बात समझ में आ रही है? देखते हैं अभी। देखो, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब ए और बी क्या है? सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं। ठीक। एंड ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के, वो तो हो गई, हमने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ लिया है, इक्वल टू 0।
तब जो मैट्रिक्स ए होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा मैट्रिक्स बी का, और मैट्रिक्स बी जो होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा मैट्रिक्स ए का। अब वो बोल रहा है कि भाई ए प्लस बी इक्वल आना चाहिए 0, तब ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी -b, या फिर b की वैल्यू आ जाएगी -a। तो हम ये भी कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए जो -a होगा, मतलब मैट्रिक्स -a होगा, वो इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है भाई, सीधी सी बात है ना। अगर मैं ए में -a ऐड कर दूं तो आपको पता है ये हो जाएगा a -a, ये क्या हो जाएगा 0, है ना। और 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के क्या हो गए, एडिटिव इनवर्स हो गए। तो किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो होता है -a। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। किसी भी मैट्रिक्स का एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। मैं एग्जांपल ही देता हूं, सीधे एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 7 9 2 8 एग्जांपल के लिए, है ना। और मुझे इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे 5 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 2 7 9 2 8। भाई अंदर भेजना है, मुलाकात तो सबसे होगी ना, कराते हैं, चलो मुलाकात भी करा देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। देखो मुलाकात करने के बाद सब इतने खुश हुए कि अपने अपने आप को 5 टाइम्स बढ़ा लिया। ठीक है, तो 5 क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 5 10 35 45 10 40। तो किसी भी स्केलर नंबर की अगर मल्टीप्लाई करानी है किसी मैट्रिक्स से, तो उस स्केलर नंबर की मैट्रिक्स के अंदर वाले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर हो जाती है। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ स्केलर नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then each element of matrix get multiplied by it। ठीक है, इसी तरीके से मतलब इन द सिमिलर वे, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है, यही मान लेते, चलो चलो कोई दूसरा मानेंगे, हम मानते हैं 4 8 -6 10 -24 14, चलो ये मान लेते हैं। ये तो मल्टीप्लाई कराने वाली बात थी ना, कॉमन निकालना पड़ जाए भाई फिर। तो भाई जब मुलाकात हो गई, अगर किसी को बाहर भेजना है तो भाई सब में से जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई सब में होगा तो वैसे ही बाहर भी सब में जाएगा। मैं मान लो इसमें से निकालता हूं 2 कॉमन, तो 2 इसमें से भी निकलेगा, मतलब 2 2 जा हो गया 4, फिर इसमें से भी निकला 4 आ गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 12 जा 2 7 जा। तो जिस तरीके से मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होता है, उस तरीके से जब कॉमन निकालते हैं तो हर एक एलिमेंट से कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो अब आ गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको पढ़ाता हूं मैं अभी, पहले मेरी एक बात सुनिए। मैंने एक टॉपिक स्किप किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। वो क्यों स्किप किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए याद रखिएगा जिस तरीके से मैट्रिसेस का एडिशन होता है उसी तरीके से मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले ऐड होते थे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन हो सकता है अभी तक आपने मेरी वीडियो को स्किप कर दिया हो, ठीक है, या स्पीड बढ़ा के देखियो। ये अगर अच्छे से सीखना है तो आप वीडियो को आप स्किप मत करना प्लीज, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। ठीक, चलिए देखते हैं। वो बोल रहा है मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, सुनिएगा, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू मैट्रिसेस A and B is defined. Product of two matrices A and B is defined only if number of columns of first matrix A is equal to number of rows of second matrix B. वो बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स हैं, एक A है दूसरा B है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब A के नंबर ऑफ कॉलम्स
बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, ठीक है ना, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। अभी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट सुनते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एन एम बाय पी एंड पी बाय एन मैट्रिक्स इज एन एम बाय एन मैट्रिक्स। ये क्या बोल गया भाई, नहीं आया ना समझ? चलो समझाता हूं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखो एक मैट्रिक्स अगर दे रखा है, मान लो ए, ठीक है, इसका ऑर्डर दे रखा है एम बाय पी, और दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है बी, उसका ऑर्डर दे रखा है पी बाय एन। हमें निकालना है ए बी। पहली चीज, ये ए बी पॉसिबल है या नहीं है, ये चेक करेंगे पहले हम इस वाले पॉइंट के हिसाब से। और ये कह रहा था कि ये तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले की रोज के इक्वल हो। देखो कॉलम पी है इसके, इसकी रोज पी हैं, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ए बी पॉसिबल है। दूसरे में बोल रहा है कि पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ये हो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स आएगा, इसका ऑर्डर होगा ये m बाय n, है ना। देखिए अब आपको मैं समझाता हूं एग्जांपल लेके, बहुत मजा आएगा, देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 7 9 1, और दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है b -1 2 7 9। ये तो अब पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वो आपसे कहते हैं भाई फाइंड ए बी, और ये भी बोल सकता है फाइंड बी ए। पहली चीज हम ये चेक करेंगे क्या ये दोनों पॉसिबल हैं। मल्टीप्लिकेशन अभी सिखाऊंगा। देखिए पहले मैं चेक करता हूं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ए का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है भाई 2/3, 2 रो हैं 3 कॉलम है ना, इसमें 2 रो 2 कॉलम है तो 2/2। तो ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 2/2, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, इसकी नंबर ऑफ रोज हैं 2, 3 डज नॉट इक्वल टू 2, इक्वल ही नहीं है, इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब ए बी इज नॉट पॉसिबल, ए बी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मजा आ रहा होगा। चलिए अब चेक करते हैं क्या बी ए पॉसिबल है। बी ए 2 लेटर, वो भी उल्टे। देखिए इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3, इसके कॉलम्स इसकी रो के इक्वल हैं, तो 2 के इक्वल है, तो बी ए इज पॉसिबल। बी ए क्या है, बी ए पॉसिबल है। और जो बी ए है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2/3, ठीक है। अब इसको मैं करके भी दिखाता हूं, ठीक है। देखो ए बी तो पॉसिबल नहीं है, बी ए करके दिखाता हूं। मल्टीप्लीकेशन ये तो पता, अभी तो ये पता चला है कि भाई खाली बी ए पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल नहीं है। आप मल्टीप्लाई करके भी तो देखो, यहां पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई नहीं होती, यहां तरीका अलग है, ध्यान देना जरा। देखो निकालना है बी ए, बी वाले को लिखेंगे पहले -1 2 7 9, ए वाले को पहले मत लिख बैठना, ठीक है। वो भी बताता हूं क्यों। अभी मैं थोड़ी देर पहले एडिशन में मजाक की बात करी ना, ये मजाक अब यहां पे भारी पड़ सकता है ना। देखो बी ए, पहले बी वाले लिखा फिर ए वाले को लिखा। आपको पता है बी का ऑर्डर है 2/2 और ए का ऑर्डर है 2/3, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये पॉसिबल है ए बी, सॉरी बी ए, और इसका ऑर्डर होगा क्या 2/3। अगर ये पता है ना तो ये बहुत आसान है, ये नहीं पता तो ये बहुत टफ है। 2/3 का मतलब क्या हुआ, जो बी ए का आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, कुछ ऐसा आएगा ना भाई, 2 रो और 3 कॉलम है ना। अब देखना ध्यान से, देखो मल्टीप्लाई कैसे होती है, इस तरीके से, मतलब रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ठीक। A11 लाना है तो पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और एलिमेंट पहला पहला होता है,
1 1 जा 1 माइनस का प्लस 2 की 7 से मल्टीप्लाई होगी 2 7 जा 14। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर निकालना है A12 फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 साइन माइनस का प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई 2 9 जा 18। ठीक है, फिर क्या निकालना है A13 मतलब A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 की मल्टीप्लाई 3 से -3 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, फिर हम निकालना है A21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट होता है रो, दूसरा एलिमेंट होता है कॉलम, तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से और मल्टीप्लाई पहले की पहले से 7 1 जा 7 प्लस 9 7 जा क्या होता है भाई 63। हाँ, दूसरा है A22 सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 7 की 2 से मल्टीप्लाई 14 प्लस 9 की 9 से मल्टीप्लाई 81। ठीक, सेकंड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 प्लस 9 1 जा 9। तो BA क्या आ जाएगा आपका, BA आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 13 माइनस प्लस माइनस ये हो गया 16, ये हो जाएगा -1 63 और 7 होता है 70, 4 और 1 होता है 5 और 8 और 1 होता है 9, 21 और 9 होता है 30। तो ये आ गया हमारा BA। तो इस तरीके से होता है मल्टीप्लाई। याद रखना, पहले ये चेक जरूर कर लेना कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, और उसके बाद ये देखना कि आंसर वाला जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका ऑर्डर क्या है। अगर उसका ऑर्डर पता लग गया तो इस तरीके से आप दिमाग में लिख लोगे, मतलब दिमाग में सोच लोगे, उसके एलिमेंट्स पता होंगे। पहले निकालना है A11 तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, A12 फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, A13 फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, A21 सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब एडिशन बोला मैंने आपको तो मैंने बोला था एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब A प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल हो रहा है। ठीक, मतलब 5 + 2 है तो 7 आएगा, 2 + 5 है तब भी 7 आएगा, है ना। वहां हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो मजाक पड़ा है, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज नहीं होती, ए बी बी ए के इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना और आराम से वीडियो को सुन के रिवाइंड करके लिख लेना पॉइंट्स। पहला पॉइंट देखिए, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज डिफाइंड, देन इट मे बी पॉसिबल बी ए इज नॉट डिफाइंड। बोल रहा है कि ए और बी इस तरीके के मैट्रिक्स हैं कि ए बी डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड नहीं है। ये पॉसिबल है, अभी तो पढ़ाया था कि भैया बी ए डिफाइंड हो रहा था लेकिन ए बी डिफाइंड नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक दे रखा है मैट्रिक्स ए 3/3 ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है 3/2 ऑर्डर का। ठीक, हमें निकालना है ए बी और हमें निकालना है बी ए। ठीक है, पहले ये चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं है, तो पहले ए का ऑर्डर लिखेंगे फिर बी का, ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ए बी पॉसिबल है इस ऑर्डर में। बी ए अगर निकालना तो पहले बी का ऑर्डर लिखेंगे फिर ए का, ये इक्वल नहीं है इसका मतलब बी ए पॉसिबल नहीं है। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, इक्वालिटी ऑफ ए बी एंड बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए बी और बी ए इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी यही चल रहा है। दूसरा पॉइंट सुनना, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट बोथ प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। हो सकता है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हों। नाउ इट मे बी क्वाइट पॉसिबल दैट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ए। तो ये पॉसिबल है कि ए बी का जो ऑर्डर है वो बी ए के ऑर्डर के इक्वल ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और इसका ऑर्डर है 3/2 और एक मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है 2/3। आपको निकालना है ए बी, आप ए का ऑर्डर लिखोगे फिर लिखोगे बी का ऑर्डर, ये इक्वल है, इसका मतलब ये पॉसिबल है 3/3 ऑर्डर में। ए बी का ऑर्डर क्या आएगा 3/3। ठीक, अगर आपको निकालना है बी ए तो आप लिखोगे बी का ऑर्डर फिर ए का ऑर्डर, ये इक्वल है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है बी ए और इसका ऑर्डर होगा
2/2। तो यही बोला था कि हो सकता है ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए बी का ऑर्डर बी ए के इक्वल हो। ठीक है, तो आगे इसमें ये भी बात लिखी हुई है, द बोथ प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड बट ऑर्डर ऑफ ए बी इज 3/3 एंड बी ए इज 2/2, हेंस ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, इवन इफ द ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बी एंड बी ए आर इक्वल, द टू प्रोडक्ट आर जनरली नॉट इक्वल। मतलब यह है कि ये भी पॉसिबल है कि ए बी और बी ए दोनों के ऑर्डर सेम हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उनकी वैल्यूज भी इक्वल आए। ठीक है ना, तो तब भी ये हो सकता है कि ए बी और बी ए इक्वल ना हो। और लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है, द मीनिंग ऑफ दिस डिस्कशन, जो हमने अभी डिस्कशन 3 पॉइंट का किया, दैट ए बी कैन नेवर बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है जो हमने अभी डिस्कशन किया कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होंगे। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे ए बी और बी ए इक्वल हो। कुल मिला के प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता। तो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, कॉम्पिटिटिव नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव होता है। देखिए, इफ ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस ऑफ सच ऑर्डर्स दैट द प्रोडक्ट ए बी इंटू सी, बी सी एंड ए इंटू बी सी आर डिफाइंड। मतलब इस तरीके से ऑर्डर दे रखे हैं कि ए बी इंटू सी, बी सी या एंड ए इंटू बी सी, ये सब क्या डिफाइंड हैं, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब हुआ कि पहले आप ए बी की मल्टीप्लाई कर लो, जो उसका आंसर है उसके साथ सी की मल्टीप्लाई कर लो, वो आंसर इक्वल होगा। पहले आप बी सी की मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए की मल्टीप्लाई करो उसके साथ। ठीक है, उसके मतलब ए बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी सी के। ठीक है, अच्छा, अब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, लिखा है, इफ A, B and C have 3 matrices of such order that B plus C, B minus C, AB, AC, BA and C are defined. ठीक है, then matrix multiplication is distributive. Distributive का मतलब हुआ कि अगर A into B plus C दिया है तो A की मल्टीप्लाई B से भी होगी, A की मल्टीप्लाई C से भी होगी, मतलब आंसर आ जाएगा AB plus AC के इक्वल। B plus C into A इक्वल हो जाएगा BA plus BC के, CA के, सॉरी। ठीक है, ऐसी A इंटू बी माइनस सी इक्वल हो जाएगा ए बी माइनस ए सी के, और इसी तरीके से B माइनस सी इंटू ए हो जाएगा बी ए माइनस सी ए के। ठीक, लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो याद रखिएगा, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। हमेशा एक मैट्रिक्स आई इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि ए आई जो है वो आई ए के इक्वल होता है। ए आई हमेशा किसके इक्वल होता है? आई ए के। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर 1 का होता है ऐसा, ऑर्डर 2 का होता है 1 0 0 1 और ऑर्डर 3 का होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, और साथ में और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।